हाँ जी, सभी को शुभ दिन, नमस्कार, राम राम। ये पहले की एक वीडियो है जिसका ये टाइटल था हरियाणा मेल कांस्टेबल एग्ज़ाम की नई डेट क्या होगी और फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम अगले महीने होगा। बहुत पहले की एक न्यूज़ है, तो इसी में आपको बता देता हूँ मैं कि अभी इसके लिए नोटिस भी जारी एक इंटरव्यू जारी हुआ है। दैनिक सवेरा को जो इंटरव्यू दिया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बारे में सब बताया गया। फीमेल कांस्टेबल का तो खैर फिक्स ही हो गया था उसके बाद, जब वो पिछली बार वीडियो बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद 18 और 19 तारीख का फिक्स हो गया था। ठीक है, तो ये सब है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ इसमें सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी, इंडिया जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, हरियाणा जीके, अंगणित, एनिमल हस्बेंड्री और आईपीसी, सीआरपीसी और करंट वगैरह। यानी ओवरऑल एक चीज़ यहाँ से कहना चाहूँगा कि एक तो बिल्कुल भी हल्के में ना लें आप हिंदी और इंडिया जीके को कि इस बार नहीं आया तो आगे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लगभग क्लियर कर दिया गया। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ सब्जेक्ट लिखे नहीं हैं, बट जस्ट बताने के लिए। वैसे तो आएगा मैथमेटिक्स भी, साइंस भी और चीज़ें कंप्यूटर भी आने वाला है, बट मैं आपको सब्जेक्ट अगर आपको वास्तव में अच्छे से पढ़ने हैं, आपको टेस्ट क्लियर करना है, तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। हिंदी, इंडिया जी के, अब ये भी बता दिया है चेयरमैन ने कि 10-10 नंबर, 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक पे रहेंगे। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स पे, हरियाणा जीके पे क्वेश्चन 20 से 22 होंगे। एनिमल हस्बेंड्री वगैरह पे क्वेश्चन 2 से 3 या 4 क्वेश्चन के लिए चेयरमैन ने बोला है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ डियर कि इंग्लिश जिसको पढ़नी है उसके लिए बैच अभी शुरू हुआ है। इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कोर्स, फीस सिर्फ 500 है। 31 दिसंबर तक वैलिड रहेगा। प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ वगैरह सब नोट्स वगैरह भी आपको अवेलेबल होंगे। पीछे हरियाणा पुलिस के पेपर में आपने देखा भी था कि 7 क्वेश्चन जो 20 में से बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन भी हमारे करवाए हुए क्वेश्चंस में से आए थे। तो ओवरऑल ये रहता है कि हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाते हैं। 200 से 300 क्वेश्चन हर टॉपिक पे प्रैक्टिस हो जाती है, जिसके बाद स्टूडेंट की कोई चीज़ें रहती नहीं है, बचती नहीं है। ठीक है, तो गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम नंबर दिया गया है, इस नंबर पे फ़ीस पे करके आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको फिर बैच में ऐड कर दिया जाएगा। क्लासेस देखनी है तो इंग्लिश विद प्रवीण टाक चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब न्यूज़ देखते हैं क्या है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। 2-3 न्यूज़ हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एग्ज़ाम को लेके भी, और बाकी एक ये भी है सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए। जो सोशल इकोनॉमिक के नंबर है वो सभी को मिलते थे पहले, चाहे इनकम 10 लाख हो और चाहे इनकम 50 लाख हो, चाहे इनकम 50,000 हो साल की। ठीक है, लेकिन अब इसमें सुधार गवर्नमेंट ने कर दिया और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो अब इसमें ये कर दिया गया है कि जिसके परिवार की इनकम जो है 3 लाख से कम है, सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे। ये एक अच्छी चीज़ है, मैं इसका स्वागत करता हूँ सरकार के इस फैसले का। ठीक है, दूसरी सबसे चीज़, एक और जो चेंज हुआ है वो हुआ है, अभी हर बिंदु पर 5-5 अंक मिलते हैं, मगर सरकार जो प्रस्ताव तैयार कर रही है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में सिर्फ जो दे रखा है यहाँ पे देखेंगे आप, तो 5 ही अंक मिलेंगे, अधिकतम से अधिकतम 5 अंक ही मिलेंगे। वैसे ग्रुप सी में अभी ये आगे से अप्लाई हो जाएगा रूल। पहले की जो चीज़ें चल रही है वो वैसी चलेंगी, भविष्य में ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, और परिवार की भाषा में ये शामिल है, ये अच्छे से सभी पढ़ ले ताकि बार बार इस तरह के क्वेश्चन ना पूछा जाए। अगर उम्मीदवार पुरुष है तो स्वयं, पिता, माता, पत्नी, भाई, विवाहित या अविवाहित कुछ भी हो, ठीक है, और पुत्र, ये जॉब में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर उम्मीदवार अविवाहित महिला है तो स्वयं, पिता, माता और भाई, विवाहित हो या अविवाहित हो। अगर उम्मीदवार विवाहित महिला है तो स्वयं, ससुर, सास, पति और पुत्र। और अगर उम्मीदवार तलाकशुदा महिला है तो स्वयं, पिता, माता, भाई और पुत्र। तो यानी लगभग क्लियर कर दिया है मैटर अब सीधा सीधा, कि अगर फीमेल है, जो पहले क्लियर नहीं था, अब ये भविष्य में इसमें सुधार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आगे जो है सुधार हो जाएगा। अगली एक न्यूज़ और है, न्यूज़ 2-3 है, इसमें अच्छी न्यूज़ है सारी। चलिए देखते हैं क्या है।
हरियाणा सरकार और आयोग मिलकर तय करेंगे पेपर आंसर की लीकेज रोकने की प्रक्रिया। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ये सुरेंद्र धीमान, जिनको आप जानते हैं अच्छे से, भोपाल सिंह खत्री का इंटरव्यू जो हुआ था, दैनिक सवेरा कई बार इंटरव्यू लेता रहता है, तो उसी के बारे में ये है कि एक तो ये वाली जो लाइन लिखी है, ग्राम सचिव कैनल पटवारी के लिए परीक्षा टल सकती को है कि टलेगी ही, ऐसा मत मानिएगा, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट से पूछा गया है कि अगर ये CET के बाद ली जाएगी, अगर CET पहले लिया जाता है तो, बट ये CET पहले लेने के चांसेस लगते नहीं हैं, बहुत वक्त भर्तियाँ पड़ी है, तो CET शायद बाद में ही होगा, इसलिए टलने के चांसेस बहुत कम है। इसके बाद लिखित परीक्षा का समय तय है महिला सिपाही का, ये कल मैंने भी क्लियर कर दिया था, पहले भी आपको बताया था कि इसका टाइम पे ही पेपर होने वाला है। दूसरा, उसके ऊपर मंथन चल रहा है अभी भी मेल कांस्टेबल को लेके, और SI के जो है, अभी मैंने कल परसों भी इसके बारे में आपको बताया था, कल लाइव सेशन में फेसबुक पे भी ये चीज़ें आपको बताई थी, फिर वही चीज़ों के बारे में यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे आप। सिपाही पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के लिखित परीक्षा अक्टूबर के आखिर या नवंबर के शुरू में आयोजित करवाई जा सकती है, ठीक है। तो लगभग चांसेस यही हैं, लगभग आपके पास 2 महीने का टाइम है, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, ओके। इसके अलावा तो चलिए, और कोई अच्छी न्यूज़ है? हाँ जी, यहाँ पे पूरी क्लैरिफिकेशन दी गई है किसको कैसे कैसे अंक मिलेंगे। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अनुभव समेत अधिकतम 5% अंक मिलेंगे। ये चीज़ें आगे के लिए, फ्यूचर के लिए क्लियर कर दी गई है, ठीक है। दूसरा, इसमें सुधार की जो बात हो रही थी, अब वो ये भी हो गए हैं आगे से भविष्य में। अभी हर बिंदु के 5-5 अंक मिलते हैं, मगर सरकार जो प्रस्ताव तैयार करे उसमें हर बिंदु के 5 अंक के बजाय 2.5% अंक तय किए गए। ये कुछ मामला ऐसा ही है जिसको मिलते हैं वो ये कहेगा कि ये ज़्यादा मिलने चाहिए, जिनको नहीं मिल रहे उनके लिए तो वे 2.5 भी ज़्यादा है। लेकिन अब ये बीच का रास्ता हो गया है जो दोनों तरफ ही ठीक है लगभग। चलिए जी, तो ये अगर ये चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को अंक नहीं मिलते हैं उनको भी अब नौकरी में उनके भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए, मेहनत करते रहिए। शुभ दिन, नमस्कार, जय हिंद।